मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सत गुरुदेव संत गोपीदास साहब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। हमारा परम सौभाग्य है कि आज मुस्तफ़ापुर गांव के जो सत्य के प्रेमी लोग हैं उन लोगों का दर्शन हम कर पा रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि हमको सत्य का प्रेमी बता दिए, तो आप सत्य के प्रेमी नहीं है तो झूठ का प्रेमी भी कोई आ गया है क्या? यहाँ कोई झूठ का प्रेमी तो नहीं आया हुआ हमको लग रहा है, क्योंकि आया होता तो भाग जाता यहाँ से। सत्य के प्रेमी ही सब यहाँ बैठे हैं और हम भी सत्य का ही प्रेमी हैं, और इसलिए आप लोगों का दर्शन पाकर हम बहुत आनंदित हैं। और इसके लिए हम प्रमोद जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो ऐसा अवसर हम सबों को प्रदान किए जिसमें हम लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। लेकिन प्रमोद जी हमको लाए तो बड़ा हो हल्ला के साथ, बैंड बाजा के साथ, लेकिन सत्संग चुपचाप करा रहे हैं बिना माइक के। अब जाड़ा का दिन है और हमको हमेशा जो है हर दिन हम कई घंटा बोलते रहते हैं, तो गला पर ऐसे ही दबाव मेरा रहता है। डॉक्टर हमको कितना बार बोल चुका है कि आप गला को आराम दीजिए, लेकिन हम कैसे आराम दें? मेरा काम ही यही है। तो अब माइक नहीं है तो हमको आराम के बजाय अपने गला के ऊपर और ज़्यादा दबाव डालना पड़ रहा है। तो आगे से हम प्रमोद जी को कहेंगे कि जब भी हम आए हमको खाना ठीक से दें या ना दें, माइक और साउंड बढ़िया वाला व्यवस्था करेंगे। पिछले बार आए थे तो व्यवस्था किए थे माइक साउंड का, लेकिन घटिया वाला था। वो इतना इरिटेट कर रहा था, इतना डिस्टर्ब कर रहा था कि हम क्या बताएं। अंत में हमको डांटना पड़ा माइक वाले को, तो डांटे तब जा करके वो भागा और जाकर दूसरा लेकर के आया, तब कुछ राहत मिली। लेकिन आगे से उम्मीद करेंगे कि माइक और साउंड भी रखेंगे और बढ़िया वाला रखेंगे। बाकी और कुछ का कमी हो जाए कोई बात नहीं है, वो बैंड जरूरी नहीं था, ये जरूरी था। इसके अलावा जो करना है करिए, बट ये जरूर करिएगा। तो खैर अब हम अपने गला से जितना निकाल सकते हैं जोर दे के निकालेंगे। जब मेरा गला थोड़ा डगमगाने लगेगा तो गर्म पानी भी पिएंगे, लेकिन हम बोलेंगे। आप लोग साथ दीजिएगा, थोड़ा बर्दाश्त करिएगा। तो शुरू करते हैं एक जीवन की बहुत गहरी बात आप लोगों को बताने के लिए कहानी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं। अब सामने एक चंदन जी बैठे हैं जो टीचर हैं मिडिल स्कूल के। अब नौरंगी जी फौज से रिटायर्ड हैं, उधर प्रमोद जी भी टीचर हैं, और इधर रवि जी हैं, ये भी बीएड कर लिए हैं और अब टीचर ये भी हैं, और इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा का भी तैयारी कर रहे हैं। इधर बिन्नी साहब हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट हैं। तो अब प्रियंका जी हैं, सब पढ़े लिखे लोग भी हैं, और भी बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, हम सबको तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी होंगे। तो कहानी के माध्यम से ना पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे सबको समझ में आ जाता है। कहानी बहुत सरल तरीका है बातों को समझाने का। तो इसीलिए हम एक छोटा सा कहानी सुनाएंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा तो जीवन का कुछ ऐसा गहरा बात आपको समझ में आएगा कि इसके बाद बहुत लोगों के व्यवहार से आपको जो तकलीफ होता है वो तकलीफ आपका दूर कर देंगे, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो। और यही सत्संग का मतलब भी होता है। अभी बिन्नी साहब बोली ना कि सत्संग जाने से कोटिन हरे उपाध, हजारों लाखों तरह का हमारे जीवन की जो परेशानी है वो सत्संग में जाने से दूर हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी परेशानी आपके जीवन का हम सदा के लिए दूर करेंगे अगर आप ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और उसको जीवन में याद रखेंगे। तो कहानी ऐसी है, आप लोग कुआं देखे हैं ना? कुआं नया जनरेशन के लोग हो सकता है कि कहीं नहीं भी देखे होंगे, पुराने लोग तो ज़्यादा कुआं से वास्ता था। पहले कुआं से पानी भर भर के लोग पीते थे, अब तो नल का पानी आ गया है।
कुआं में मेढक भी होता है ना। फिर भी लोग कुआं का पानी पीते हैं, मेढक भी रहता है उसमें, कोई बात नहीं है। लेकिन कुआं का मेढक के बारे में सोचिए जरा कि कुआं कितना छोटा होता है और उसमें वो मेढक कितना भी फुदकेगा तो कहाँ जाएगा, कुआं के ही अंदर रहेगा ना। अपने को सोच के देखिए कि अगर आपको उतना छोटा जगह दे दिया जाए तो कितना दिन रह पाइएगा, कितना देर रह पाएगा। इतना दूर बोल दिया जाए कि इतना ही दूर में तुमको कूदना है, जितना कूद लो, कितना जिंदगी खराब हो जाएगा आपका। तो ऐसा कुआं का मेढक का जिंदगी होता है। तो एक दिन मेढक का तो आदत होता है फुदकने का। तो आप लोग को एक बात मालूम है कि नहीं, समुद्र में भी मेढक होता है। लेकिन समुद्र का मेढक का सोचिए जरा, उसको कितना आनंद आता होगा। वो कहीं भी फुदक सकता है, जितना चाहे उतना फुदक ले, वो कोई आर पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसके लिए। तो समुद्र का मेढक एक दिन समुद्र में लहर में आकर के किनारे आ गया, फिर लहर चले गया वापस। तो मेढक जो है सोचा कि इधर तो जानते ही है समुद्र है, थोड़ा उल्टा तरफ जाके देखते हैं क्या है उधर। तो उधर चलने लगा। चलते चलते एक ऐसा छलांग लगाया कि वो एक कुआं में चला गया। अब जब समुद्र का मेढक कुआं के अंदर चला गया तो देख रहा है कि उस कुआं के अंदर भी मेढक है। अरे ऐसा तो हम कभी सोचे ही नहीं थे, ये कहाँ आ गए हम। तब तक कुआं के कुछ मेढक आके घेर लिए। आप लोग देखते हैं ना कि गली का कुत्ता सब जो रहता है वो आपस में कभी कभी लड़ते रहता है, लेकिन बाहर का कुत्ता आ जाता है तो सब गली वाला एक हो जाता है। तो कुआं वाला मेढक सब एक जगह इकट्ठा होने लगा। वो बाहरी मेढक को देखकर समुद्र का मेढक का थोड़ा हाव भाव रंग रूप कुछ अलग था, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण अलग है समुद्र का। तो उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ से आए हो, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। बोला देख भाई, हम तो जहाँ से आए हैं उसके बारे में क्या बताएं। वो जगह उसको समुद्र कहते हैं। तो कहा तो वहाँ क्या होता है, पानी होता है वहाँ। हाँ भाई पानी होता है, लेकिन वो ना अथाह है। तो कुआं में का एक मेढक जो है कुआं के अंदर 2-3 छलांग लगाया और बोला कि इतना बड़ा होता होगा समुद्र। तो समुद्र का मेढक जो है हंस दिया कि 2-3 छलांग लगा के मतलब वो कुआं से 2-3 गुना बड़ा, ऐसा कल्पना किया वो कुआं का मेढक, और बोल दिया कि इतना बड़ा ये रहता होगा। अभी कुछ नहीं करो, जो भी बोल रही है उसके बाद बंद करो, अभी स्टॉप करो, कुछ नहीं। आग भी लग जाए तो कोई नहीं जाएगा यहाँ से, लगने दो आग। जो गलती किया होगा उसका आग लगेगा ही। तो कुआं का मेढक सोचा कि समुद्र कितना बड़ा हो सकता है। 2-3 राउंड छलांग लगा के बोला इतना बड़ा होता होगा समुद्र। तो समुद्र का मेढक मुस्कुरा दिया। फिर उसके बाद उससे जो तगड़ा मेढक था वो 4-5 छलांग लगाया एकदम तगड़ा तगड़ा। तब बोला कि इतना बड़ा तो होता होगा ना दोस्त। तो फिर भी समुद्र का मेढक जो है देख ही रहा है उसको, क्या इसको समझाएं। तब तक जो है कुआं के मेढकों का भीड़ देख करके कुआं के मेढक का जो हेड था, बहुत तगड़ा मेढक, वो आया और वो पूरा अपना 5 मिनट तक कम से कम वो छलांग लगाया तगड़ा तगड़ा एकदम। और तब बोला कि इससे बड़ा समुद्र हो ही नहीं सकता है। आप लोग तो समुद्र देखे हैं ना जी। क्या वही सच्चाई है? नहीं ना। तो समुद्र का मेढक इन लोग को देखकर हक बक है कि आखिर इसको कैसे समझाएं कि समुद्र कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, कैसे इसको समझाएं। तो बोला समुद्र का मेढक कि देखो भाई, तुम लोग जैसा छलांग लगा रहे हो ना, वैसा छलांग तुम पूरा जिंदगी भर लगाते रहोगे, तब भी समुद्र के लंबाई चौड़ाई और गहराई का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते हो। उसका एक ही तरीका है कि तुम कुआं से निकलो
और हम जो रास्ता बता रहे हैं उस पर चल करके समुद्र के पास पहुंचो, समुद्र में जाओ और तब वहां रह करके तुम समुद्र के बारे में अंदाजा लगा सकते हो। तो ये एक कहानी है, दृष्टांत कहते हैं इसको। अब आप इसमें बताइए कि कुआं का मेढक कौन है। पहले तो बताइए कि आप कुआं का मेढक रहना चाहते हैं? नहीं। अगर इस कहानी में, कहानी की बात कर रहे हैं, उस कहानी में कुआं का मेढक आप रहना चाहते हैं? नहीं। कुआं का मेढक कोई बनना चाहेगा? नहीं। तो कुआं का मेढक कौन है आखिर? इस कहानी में हम किसको कुआं का मेढक कहना चाह रहे हैं? हम लोग हैं। आप हैं? हाँ, हम लोग तो मत ही कहिए। नहीं, हम है सर। काहे कि बाकी लोग के बारे में आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। हाँ, कि आप हैं। कैसे आप हैं कुआं का मेढक? तो हम लोग इतने में घूम रहे हैं, दुनिया तो अभी देखा ही कहाँ है। दुनिया किसको कहते हैं आप? दुनिया किसको नहीं देखा? मतलब जो अमेरिका चला गया वो कुआं का मेढक नहीं है जी? नहीं, हाँ, वो भी तो वही हुआ है जी। कुआं का मेढक यहाँ पर वो है जो अपने अहंकार का एक छोटा सा दुनिया अपने यहाँ मन में बनाए हुए है। ये आध्यात्मिक कहानी है। जो अपने मन में अपने को समझ रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो कुआं का मेढक है। अब हम बोले थे ना कि मेरा कहानी ध्यान से सुनिएगा तो आपका बहुत सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई पढ़ने में तेज है, थोड़ा सा क्लास में फर्स्ट आता है। अब वो जो लोग पढ़ने में उतने अच्छे नहीं है उसको नीचा दिखाना चाहता है कि हम तो बड़ा तेज हैं पढ़ने में। तो आप क्या बोलिएगा? आपसे ये कुआं का मेढक है ना, उसको मत बोल दीजिएगा, तो फिर लड़ाई हो सकता है ना। आपको दुख जब लगेगा उसके व्यवहार से तो समझिएगा ये कुआं का मेढक है। थोड़ा सा पढ़ने में क्या हो गया, समझ रहा है कि इसके जैसा कोई है ही नहीं। कोई अगर देखने में बहुत पर्सनालिटी उसका तगड़ा है, लंबा चौड़ा है या अट्रैक्टिव है, वो अपने को बहुत ज़्यादा समझ रहा है और आपको कम समझ रहा है, तो क्या समझ जाइएगा? कुआं का मेढक है। किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो गया है, अब वो अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहा है कुछ, तो आप क्या समझ जाइएगा? कुआं का मेढक है। किसी के पास थोड़ा जमीन वमीन हो गया है, मकान वकान हो गया है, तो अब वो सोच रहा है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, आप क्या समझिएगा? कुआं का मेढक है। कोई थोड़ा सा एक चुनाव जीत के विधायक बन गया, पार्षद बन गया, वार्ड वाला बन गया और समझ रहा है कि बहुत बड़का बन गया, तो क्या समझ जाइएगा? कुआं का मेढक है। अरे ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसका मालिक परमात्मा है और ये अनंत है। इसमें कोई थोड़ा जमीन ले लिया, कोई थोड़ा मकान बना लिया जिसका कोई बिसात नहीं है, कब वो खत्म हो जाएगा। कोई थोड़ा पैसा कमा लिया, कोई थोड़ा बुद्धिमान हो गया, कोई थोड़ा पढ़ने में अच्छा हो गया। एक तो कुआं का मेढक तो छोड़ ही दिया हम, असली जो कुआं का मेढक है, कोई अपना जात को लेकर के समझता है कि हम बहुत बड़ा जात वाला है, और कोई अपने को छोटा जात समझ करके हीन भावना से ग्रस्त है। दोनों कुआं का मेढक है। ऐसा नहीं सोचेगा कि बड़ा जात वाला कुआं का मेढक है। जो अपने को जात का समझ रहा है कि मैं ये जात का हूं, अब इसके लिए वो अच्छा अपने को समझ रहा है या अपने को हीन भावना से देख रहा है, दोनों हाल में वो कुआं का मेढक है। तो ये जात पात में जो बटा हुआ है वो कौन है? कुआं का मेढक। और आप कुआं का मेढक नहीं है। समुद्र क्या है? समुद्र मतलब जो अपने को मिटा दिया परमात्मा में। इस कहानी में समुद्र का मतलब साधु संत हुए, जिनका जीवन परमात्मा में मिटा हुआ है। साधु संतों का गर्व किस पर है? साधु संत को अपने परमात्मा पर, अपने पर नहीं, अपने परमात्मा पर, कि परमात्मा से आगे कोई नहीं है। वो किसी को नहीं कुछ समझता। परमात्मा हमारे भगवान, हमारे मालिक, हमारे गुरु सर्वोपरि हैं। वो अपने को सर्वोपरि नहीं समझता है। अपने को गुरु के चरण में, परमात्मा के चरण में जो मिटा दिया, वही समुद्र क्या होता है उसको समझ सकता है। समुद्र है परमात्मा, समुद्र है गुरु का चरण, जहाँ पर हम अपने कुआं को मिटा देते हैं। कुआं क्या है? मेरा छोटा सोच, मेरा अहंकार ही कुआं है।
और जो अहंकारी व्यक्ति है वही कुआं का मेढक है। तो जब भी कोई घमंड करे, अपना गर्व करे और आपको नीचे दिखाने का कोशिश करे, तो समझ जाइएगा कि ये कुआं का मेढक है। तो आपका दुख खत्म होगा कि नहीं? आपको दुख लगता है ना अभी? और आप क्या हैं? आप समुद्र में रहने वाले हैं। समुद्र के मेढक नहीं है, समुद्र में रहने वाले हैं। और वो समुद्र क्या है? परमात्मा। मतलब आप अपने जीवन को परमात्मा के चरण में मिटाने वाले हैं। तो जो परमात्मा के चरण में मिटाता है उसका पहचान क्या है? वो अपने शरीर के लिए परमात्मा को धन्यवाद देता है। मतलब अगर उसका तगड़ा है इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देता है, वो सुंदर है इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देता है, उसके पास पैसा है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देता है, उसका समाज में मान सम्मान होगा तो परमात्मा को धन्यवाद देता है। सब कुछ परमात्मा को सौंप देता है। तो अब आप देखेंगे कि ये मुसलमान लोग जो हैं, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह, मेरा अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। लेकिन वो दूसरे संप्रदाय वाले लोगों का कत्ल करने में कुछ नहीं सोचते हैं। अरे भाई, तो क्या अल्लाह ऐसा होता है जो दूसरे का कत्ल करने का छूट दे तुमको? इसका मतलब है कि परमात्मा या अल्लाह के प्रति मिटने के पहले तुमको भगवान को जानना तो पड़ेगा। तुम अल्लाह को जानते नहीं और कहते हो कि अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है, और अल्लाह कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको काट दो। अल्लाह कहाँ कहा तुमको? कब मिला था तुमसे? बताओ जरा सा। हमको भी मिलाओ, हम तेरा अल्लाह से पूछेंगे कि तुम यही सब सिखाते हो तो कैसे अल्लाह हो भाई? तो पहले अल्लाह को जानो, पहले परमात्मा को जानो। अब कितना लोग भगवान के नाम पर ही, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अभी एक पंजाब का सिख युवक जो है वो गुरु ग्रंथ साहब के बारे में कुछ गलत बात बोल दिया, तो उसको सिख धर्म को मानने वाले कुछ लोग जो है ना, रात भर उसका पिटाई किया और सवेरे होते होते उसका मार दिया, उसका जान चला गया उसका। अब बताइए, ऐसा गुरु भक्त होना चाहिए क्या? गुरु भक्त होने का यही मतलब है क्या? तो गुरु के नाम पर, परमात्मा के नाम पर कब आदमी गलत काम करता है? जब उस अपने गुरु को जानता नहीं है। जैसे सिख धर्म का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, 10वां गुरु और अंतिम गुरु। उसके बाद सिख धर्म में कोई गुरु की परंपरा नहीं है। तो आज के जो सिख धर्म के लोग हैं उनका प्रत्यक्ष सामने कोई गुरु नहीं है, तो गुरु के नाम पर मार दिए उसको। उसी तरह से मुसलमान कहता है कि उसको अल्लाह जो है उसको प्रत्यक्ष मानता ही नहीं है, तो अल्लाह के नाम पर कत्ल कर देता है। वो ऐसे ही हिंदू है तो जय श्री राम बोल करके भी मार देता है। कई बार जय श्री राम, बजरंग बली की, मार दिया किसी को। बजरंग बली को बना लिया जमीन कैप्चर करने वाला भगवान। उसको अच्छा बोलता है भू अर्जन पदाधिकारी, भूहरण पदाधिकारी। जैसे कहीं पर जमीन कैप्चर करना है तो हनुमान जी का पहले को छोटा सा मूर्ति रख दिया, फिर थोड़ा बड़ा सा रख दिया, फिर कुछ लोग पूजा करने आ गए, फिर थोड़ा दीवार खड़ा कर दिया और उसके बाद जमीन कैप्चर हो गया। तो क्या भगवान इसके लिए बने हैं? क्या हनुमान जी यही सब करते थे? नहीं। हनुमान जी तो अपना पूरा जीवन भगवान राम के चरणों में मिटा दिए। और आज हनुमान जी के नाम पर जो उनको नहीं जानते हैं वो लोग उनके नाम पर ऐसा करते हैं। इसीलिए हम जो रास्ता बताते हैं अपने शिष्यों को, आप लोगों को जो रास्ता हम बताएंगे उस रास्ता का नाम है सत्य पंथ, सत्य का मार्ग। इस रास्ता में हम ये सिखाते हैं कि पहले किसी चीज को जानो, बाद में मानो। बिना जाने मानने का नतीजा है कि आज मुसलमान हिंदू का कत्ल कर रहा है, हिंदू मुसलमान को नीच समझ रहा है, सिख जो है वो कुछ और कर रहा है, क्रिश्चियन कुछ और दंगा कर रहा है, आतंकवाद कर रहा है। ये सब इसलिए है क्योंकि ये भगवान को जानते नहीं और भगवान को मान लिए। आज आपको सही बात बता दें कि अगर अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है उसके गेट के पास सच में भगवान राम आ जाएं
और कहें कि कहाँ जा रहे हो राम लला का दर्शन करने, मैं ही तो हूँ, आ गया तुम लोग का प्रेम सुन करके दर्शन देने के लिए, मारने नहीं लगेगा सब? बोलेगा कि आपका तीर धनुष कहाँ है? तीर धनुष भी अगर लेके चले आए तो यही है, यही वाला तीर धनुष है जिससे आप इतना बड़ा बड़ा काम किए। नहीं मानते हैं, सब गलत बात है, ये राम नहीं है, ये हम लोग को धोखा दे रहा है। करेगा कि नहीं ऐसा बताइए? वही राम का दर्शन करने के लिए वो अयोध्या गया है, और वो राम स्वयं प्रकट हो जाए अयोध्या में तो उनको पहचानने से इनकार कर देगा। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग हर संडे को चर्च में जाता है। अगर किसी चर्च के गेट के पास स्वयं ईसा मसीह आकर प्रकट हो जाए, बैठिए, स्वयं ईसा मसीह आकर चर्च के गेट के पास आ जाए और बोले कि भाई तुम लोग हर संडे को आते हो हमें याद करने, मेरा प्रार्थना करने, तो इस संडे को मेरी इच्छा हो गई कि क्यों ना हम ही आ जाएं तुम लोग से भेंट करने। तो लो मैं आ गया, तुम लोग का ईसा मसीह मैं आ गया। अरे पागल है ये, ईसा मसीह बन रहा है ये, हम लोगों को धोखा देना चाहता है, फ्रॉड है, ये है वो है करके ईसा मसीह का भी पिटाई कर देगा। तो ये हिंदू लोग पिटाई कर देंगे भगवान राम का भी, और क्रिश्चियन ईसा मसीह का भी पिटाई कर देगा। और अगर सोच लीजिए कि दिल्ली का जामा मस्जिद के सीढ़ी पर मोहम्मद पैगंबर स्वयं प्रकट हो जाएं तो ये लोग तो जान मार देगा, क्योंकि ये लोग बिना जान मारे नहीं छोड़ेगा। अभी स्वीडन का एक 35 साल का लड़का था, वो कुरान शरीफ को पढ़ा तो उसका कुछ बात उसको इतना बुरा लगा कि वो कुरान शरीफ को जला दिया सबके सामने। अब जला दिया तो स्वीडन की पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर ली, उसके ऊपर मुकदमा चला और अभी उसके ऊपर फैसला होने वाला था। भारत में अगर कोई रामायण को जला दे तो पता नहीं अभी का जो सिस्टम बन गया, पुलिस भी उसको गिरफ्तार भी कर पाएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन स्वीडन की पुलिस गिरफ्तार भी कर ली, उस पर सजा भी चला और फैसला भी होने वाला था। लेकिन मुसलमान लोगों को वहाँ शांति नहीं मिला कि इसको तो कानून कार्रवाई कर रहा है तो क्या हम लोग को करने का ज़रूरत है। उसको उसके बावजूद सरेआम गोली मार दिया गया। बोला कोर्ट क्यों फैसला करेगा, कुरान जलाया है हम लोग फैसला करेंगे, जला दी, मार दिया उसको। तो ये लोग कोई बोलेगा आकर के कि हम मोहम्मद पैगंबर हैं, मोहम्मद पैगंबर सही में आके बोल देंगे तो उनको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ये सारा उदाहरण जो दिए इसका सार क्या है कि ये सब वो लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको जानते नहीं है, इस कारण से वो स्वयं आ भी जाएंगे तो ये उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर देंगे कि तुम मेरे राम का अपमान कर रहे हो, तुम मेरे पैगंबर का अपमान कर रहे हो, मेरा यीशु का अपमान कर रहे हो। स्वयं उसी को बोलेंगे जिसका वो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जिसका पूजा करते उसको जानते ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि किसी को मानने के पहले उसको जानो, और जब तक जानो मत तब तक मानो मत। और जब जान लो तो अच्छा से मान लो और उस पर दृढ़ होकर के चलो, तब तुम्हारा जीवन बदलेगा। तुमको चलना पड़ेगा। आज दुनिया में ये प्रॉब्लम का बड़ा कारण क्या है कि लोग अपने जीवन में समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन वो चलना नहीं चाहते हैं, जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि बाबा हैं, कहीं कोई कुछ मंत्र पढ़ के दे दें, कुछ फीता लगा दें, कुछ ऐसा कुछ कर दे, मेरा समस्या का समाधान हो जाए। तो हम कहते हैं कि देख भाई, हम वो वाले बाबा नहीं हैं। मेरा एक ही फॉर्मूला है कि तुम सही रहोगे तभी तुम्हारे साथ सही होगा, तुम गलत रहोगे तो तेरे साथ गलत होगा। कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई पूजा काम नहीं करेगा। तुम मुर्गा काटोगे, बकरा काटोगे, मछली को तड़पा तड़पा के मारोगे,
आदमी को बोलोगे कि ये नीचा जात है, ये ऊंचा जात है, ये पैसा वाला है, ये पैसा वाला नहीं है, इसका पद नीचे है, इसका पद ऊपर है, और ये सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, और इन सबों को सताओगे, इन सबका अपमान करोगे, इन सबों का शोषण करोगे। आदमी आदमी का खून पी रहा है और जानवरों को तो मार के खा ही जा रहा है, और तुम परमात्मा से चाहोगे कि तुम्हारा अच्छा हो ही नहीं सकता है। कोई तंत्र मंत्र, कोई पूजा तुम्हारा काम नहीं करने वाला है। तुम जितना नाक रगड़ना है रगड़ लो, जितना सिर पीटना है पीट लो, तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम बुरा कर रहे हो। किसके साथ? यह परमात्मा का जो रूप है, अनंत रूप है, उसके साथ तुम बुरा कर रहे हो। जितने मनुष्य हैं, जितना जीव है, सब परमात्मा का रूप है। और अगर परमात्मा का रूप नहीं है तो तुम बताओ कि किसका रूप है, कहां से आया, बताओ। अगर तुम परमात्मा का रूप मानने के लिए तैयार नहीं हो तो किसका रूप है, कहां से आया, बताओ। एक चीटी बना के हमको दिखा दो, तब हम मान लेंगे। आज विज्ञान इतना आगे चला गया है कि भारत का सैटेलाइट मंगल ग्रह पर भी जा रहा है, चांद पर भी जा रहा है। भारत का स्पेस क्राफ्ट जो है अंतरिक्ष में एक दूसरे में हवा भर रहा है, ज्वाइंट हो जा रहा है। जैसे पहले मोटरसाइकिल रेस आप लोग देखते थे ना, मोटरसाइकिल चला रहा है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे चला रहा है, वैसे अब अंतरिक्ष में वो सैटेलाइट चल रहा है, सोचिए जरा। और अभी यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई हो रही है उसमें टीवी पर देखते होंगे ना, एक से एक मिसाइल चल रहा है, बम चल रहा है, कोई ड्रोन को उड़ा दे रहा है, ड्रोन किसी प्लेन को उड़ा दे रहा है, यही सब चल रहा है। लेकिन आदमी एक चींटी क्यों नहीं बना दिया? अगर इतना आदमी आगे चला गया है तो आज तक आदमी कोई जीव क्यों नहीं बना सका? इसका मतलब है कि जीव का निर्माण सिर्फ परमात्मा के हाथ में। जीव का निर्माण कोई और नहीं कर सकता है। तो जब तुम कर नहीं सकते हो तो तुम ये समझ सकते हो कि ये परमात्मा का बनाया हुआ है। तो जब तुम चींटी नहीं बना सके तो मुर्गा तुम बनाए हो, तो तुमको क्या हक है मुर्गा को काट के खा जाने का? और वो भी अपना बच्चा का जन्मदिन में। आज ना मेरा बच्चा का बर्थडे है, वो बर्थडे मना रहा है अपने बच्चा का, और परमात्मा के संतान का मरण डे मना रहा है। ये कौन बर्थडे है? अपना बेटा बेटी का शादी करता है, सोचता है कि कैसे लगन दिखाएं, कैसे मुहूर्त दिखाएं, कुंडली मिलाएं कि मेरा बेटा बेटी जो है इसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो। दाम्पत्य जीवन बढ़िया चाहता है और मुर्गा का सर्वत्र जीवन उस दिन नाश कर देता है, बकरा का सर्वत्र जीवन नाश कर देता है और उम्मीद करता है। तो कितना डाइवोर्स हो जा रहा है शादी के बाद, कितना एक दूसरे को जला दे रहा है, मार दे रहा है, 35 टुकड़ा 36 टुकड़ा हो जा रहा है, टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहा है। अरे जब आदमी का दया खत्म हो गया तब तो मुर्गा को काट रहा है, तब तो बकरा को काट रहा है, मछली को तड़पा तड़पा के मार रहा है। तो उस जिसका दया खत्म हो गया वो एक दिन आदमी को भी काट देगा। जरूरत पड़ा तो मुर्गा को काटा, जिस दिन जरूरत पड़ेगा आदमी को भी काट देगा। और यही हो रहा है। तो ऐसा करनी छोड़ना पड़ेगा। हम ये सब बात बोलते हैं कि भाई तुमको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, तुमको चलना पड़ेगा। गलत जगह पर हो, वहां से सही जगह पर तुमको चलना होगा, तब तेरा दुख दूर होगा। तो कितना सब है जो भाग जाता है, बोला ना ना ये बाबा ठीक नहीं है, उसको शॉर्टकट बाबा चाहिए। शॉर्टकट में ज्यादा बात होत नहीं, काम का बात करिए कि मेरा ऐसा दर्द हो रहा है, मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बेटी ऐसा है, शादी नहीं हो रहा है तो शादी करा दीजिए, तो नौकरी नहीं लग रहा है तो नौकरी दिला दीजिए, बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा करा दीजिए। सब शॉर्टकट में। 151 लेना है कि 251 लेना है, सो बताइए, हम चढ़ा देंगे, अब बस सब काम हो जाना चाहिए। हम कहते हैं अरे तुम एक काम के लिए आया है, हम तेरा सब काम करवा देंगे, तुम खाली सही हो जाओ। तो हम कैसे क्यों कहते हैं? हम जानते हैं कि हमको थोड़ी कराना है,
जो सही हो जाएगा ना उसके पीछे तो परमात्मा रहते हैं। आप लोग सदगुरु कबीर का नाम सुने होंगे। उनकी एक वाणी है, कबीर मन निर्मल भया। कबीर कह रहे हैं कि अगर हमारा मन निर्मल हो गया जैसे गंगा नीर। अब आजकल गंगा नीर बोलने से गंगा का गंदा पानी ध्यान में आ जाता है। ये आजकल का बात है, लेकिन जब का बात है उस समय गंगा नदी 500 साल पहले वो बोले, उस समय गंगा नदी का नीर बहुत स्वच्छ और निर्मल ही था। अब आज तो जो लोग कुंभ में भी गए हैं तो उनसे पूछे तो बोले कि पूरा गंदा पानी में नहाए और वहाँ से गंगा का पानी लेकर आए। तो एक टीचर है वो बता रहे थे कि मेरी पत्नी बोली कि ये क्या लेकर के आ गए इतना गंदा पानी। लेकिन गंगा का नीर का तुलना किया जाता है, स्वच्छता का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। आज भले सच्चाई कुछ अलग हो गया है। तो ये 500 साल पहले सदगुरु कबीर ने कहा कि कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके पीछे हरि फिरते हैं। कबीर कबीर मतलब उसका नाम बुला बुला करके हरि उसके पीछे फिरते हैं। यही बात पर हम कहते हैं कि तुम निर्मल हो जाओ ना, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। तो आप कहिएगा ओ आप कबीर के हैं। अरे नहीं, हम ना कबीर के हैं, ना इसके हैं, ना उसके हैं, हम सत्य के हैं। और ये सत्य और महापुरुषों ने भी बोला है। रामचरितमानस में देखिए, रामचरितमानस में एक चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान राम के तरफ से गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान राम को कौन पाएगा? अयोध्या जाके जो मंदिर में चढ़ाएगा वो नहीं पाएगा। ऐसा नहीं बोले हैं वो क्या बोल रहे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पाएगा? जो निर्मल मन होगा वही हमें प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मोहे छल कपट छिद्र न भावा। और आज लोग छल करके बड़ा अपने को स्मार्ट समझ रहे हैं। आजकल स्मार्टनेस में आ गया है कि हम उसको ऐसे करके चरा दिए, ठग दिए, उसको उल्लू बना दिए। आजकल मोए मोए कहता है कि उसका मोए मोए कर दिए। मोए मोए पोए पोए जो करना है जो तुम अपना कर रहे हो। तुम्हें कभी राम नहीं मिलेंगे। छल कपट वालों को राम नहीं मिलेंगे। राम कैसे मिलेंगे? तुम निर्मल हो जाओ। यही मेरा मार्ग है, यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा शिक्षा है, जो कह लीजिए इसको। मेरे पास यही है देने के लिए कि तुम अपने समस्याओं का समाधान चाहते हो ना। तुम एक समस्या का समाधान मांग रहे हो हमसे। तुमको इतना भी नहीं मालूम है कि ये समस्या का समाधान होते ही तुम्हारे पास कोई दूसरा समस्या आ जाएगा। आज कोई बेटी का शादी को लेकर परेशान है, शादी हो जाता है, देखिए ना मेरा बेटी का शादी हो गया, 2-3 साल हो गया, अभी लड़का नहीं हो रहा है। अरे तुम तो उस समय शादी का खाली बात किया था, उसी समय सब बात कर लेता कि मेरा बेटी का शादी हो जाए, उसको 2 बेटा हो, 4 ऐसे हो, उसका संपत्ति ऐसे हो जाए, सब एक साथ बना लो ना। तुमको क्या चाहिए? तो तेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो तुमको मालूम नहीं है अपना जीवन का बात कि एक समस्या का समाधान होगा, दूसरा आ जाएगा। हमको मालूम है, इसीलिए हम कहते हैं कि तुम एक समस्या के पीछे क्यों पड़े हो? एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तुम सबको साधने के चक्कर में तेरा जिंदगी चला जा रहा है। तुम समस्याओं के पीछे भाग रहे हो, समस्या तेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तुम उसके पीछे हो, तेरे पीछे। मेरा कहना है एक को साधो ना। वो एक कौन है? तुम स्वयं हो। अपने आप को साधो, अपना गलती को खोज खोज के निकालो, अपना गलती के तरफ ध्यान दो। दूसरे का गलती बताने से, चर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला है, वो सुधरेगा नहीं। महिलाएं लोग थोड़ा निंदा उंदा में ज़्यादा समय बिताती हैं, हालांकि पुरुष लोग भी कोई कम अब नहीं लगते हैं हमको। महिलाएं थोड़ा बदनाम हो गई हैं निंदा के मामला में कि ये लोग के पास ज़्यादा समय रहता है तो ये लोग यही सब करता है, एक दूसरे का चुगली निंदा ऐसा बदनाम कर दिया गया है, लेकिन पुरुष लोग भी करते हैं। खैर, आप लोग
जो भी निंदा शिकायत दूसरे का करते हैं वो जरा दिल पर हाथ रख के पूछिए कि आज तक आपने जिसका निंदा किया, आपके निंदा करने से वो सुधरा क्या? नहीं सुधरता है। अगर उतना ध्यान अपने ऊपर दिए होते, अपना एक गलती दूर किए होते तो किसका भला होता? आप ही का भला होता। ऐसे ही अपने जीवन में गलती दूर करते करते एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके जीवन में कोई गलती ही नहीं रहेगा, तो राम आपके जीवन में होंगे, हरि आपके पीछे पीछे होंगे। ये कौन बोला है? जो राम को जाना, जो हरि को जाना, वो बोला है। तो आपके लिए ये लागू है। और निर्मल कैसे होंगे, ये भी एक बात है कि चलिए हम मान लिए, अब हम आज से कुछ लोग निर्णय लेंगे कि हाँ ठीक है, हम आज से अपने को निर्मल करेंगे, अब दूसरे का निंदा नहीं करेंगे, हम आत्मचिंतन करेंगे अपने बारे में। आप लोग अपने जीवन में तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, सब कोई चाहता है। आप लोग अपने जीवन में चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीका आप नहीं जानते हैं। इसीलिए आप जितना तनाव से दूर रहना चाहते हैं, तनाव उतना आपके जीवन में है। आप जितना चाहते हैं कि चिंता ना करें, चिंता आपको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है आपको चिंता। उसका तरीका कौन बताएगा? यही सब तो यहाँ होता है। सच्चे गुरु के पास यही सब मिलेगा, सब चीज का दवा मिलेगा। लेकिन दवा ले जा करके उड़ा दीजिएगा तो थोड़ी, अभी यहाँ से दवा दे के भेजेंगे और घरे जाइएगा, खा पी के सूत जाइएगा और उसके बाद भुला जाइएगा कि हाँ हाँ गए थे, हो गया चलिए। तो वैसे इलाज होता है क्या? नहीं। डॉक्टर के पास गए, पुर्जा पर लिखवा लिए, ला के पुर्जा धर दिए तो हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा? दवा खाना पड़ेगा ना डेली नियम से। तो हम जो बता रहे हैं इसको आपको जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो तनाव मुक्त होना चाहते हैं, चिंता मुक्त होना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है? आप अगर चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो चिंतन करिए, आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन। ये चिंतन ही आपको चिंता से मुक्त करेगा। तो चिंतन और चिंता में क्या अंतर है? चिंता में आप वो चीज सोचते रहते हैं जो आपसे नहीं हो रहा है और आपसे नहीं हो सक रहा है, जो चीज पर आपका बस नहीं है या जो चीज बीत गया है। और चिंतन में आप वो चीज सोचते हैं जो आप हैं। चिंतन में आप परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं, जीवन के बारे में चिंतन करते हैं, अपने बारे में चिंतन करते हैं, जिससे आपका जीवन सुधार होता है, बदलाव आता है। तो थोड़ा समय निकाल करके 24 घंटा में से 5 मिनट 10 मिनट अपना दिन भर में क्या क्या गलती किए हैं, थोड़ा उस पर चिंतन करिए कि हम क्यों ऐसा गलती करते हैं। कई बार आप देखिएगा कि लोग झूठ बिना मतलब का बोलते हैं, कोई फायदा नहीं है फिर भी झूठ बोलेंगे। और कई बार बहुत छोटा सा फायदा के लिए झूठ बोलते हैं। टेम्पो वाला से किराया में झूठ बोल देंगे, आप 12 रुपया मांग रहे हैं, हम तो 10 रुपया में गए थे, झूठ बात, झूठ मूठ का। सब्जी वाला से तुम 40 रुपया किलो दे रहा है, उधर तो 20 रुपया दे रहा है, झूठ मूठ का। उधर दे रहा है, ये 40 बोल रहा है, हो सकता है कि कोई 35 दे रहा हो, तो उसको और बोल 35 नहीं बोलेगा, उधर तो 20 रुपया दे रहा है, उधर 30 रुपया दे रहा है, क्या उसे दे देगा वो? अब वो सब्जी वाला भी स्मार्ट हो गया है, कह देता है वहीं से ले लीजिए, जब उधर 20 दे रहा है तो ले लीजिए उधर से। कोई तो कहता है कि हम पैसा दे रहे हैं, मेरे लिए ला दीजिए, अब उसमें आदमी फंस जाता है, ला दीजिए मेरे लिए 5 किलो 20 रुपया किलो दे रहा है। तो ऐसा फालतू फालतू झूठ बोलते हैं। तो 24 घंटा में एक बार 5 मिनट कम से कम आत्मचिंतन करिए कि आज दिन भर में हम कितना बार बिना मतलब का झूठ बोले। सबसे पहले बिना मतलब वाला झूठ को फेंकिए जीवन से। कई बार लोग को देखते हैं हंसाने के लिए झूठ बोलता है कि हम बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं, लेकिन जाने दीजिए ना, वो हंसता है लोग तो हमको अच्छा लगता है। अरे सत्य बोल के हंसाओ ना, सही बात बोल के भी तो हंसाया जा सकता है। किसी को डरा दिया कुछ झूठ बात बोल करके, किसी को सत्य बात बोल के हंसा दो ना।
अरे किसी को खुश करना चाहते हो तो सबसे अच्छा चीज तो है तारीफ करना। अच्छा, कुछ लोग तारीफ भी झूठ मूठ का करते हैं। तारीफ सच्चा करिए किसी का भी। अब झूठ मूठ का तारीफ करने का नतीजा क्या होता है कि जब उनका कोई तारीफ करता है तो उनको लगता है कि वो हम जैसे उसको बेवकूफ बना रहे थे ना, तो वैसे ही हमको बेवकूफ बना रहा है। तारीफ बहुत अच्छा चीज है। तारीफ सुन करके हर आदमी का मन आनंदित होता है। लेकिन वही बात है, जीवन आनंदित कैसे रहेगा इसका तो पता ही नहीं है ना। तो अगर किसी कोई कहता है ना कि फलाना आपका तारीफ कर रहा था, तब तक एक बगल में बोल दिया वो तो आपके बारे में शिकायत कर रहा था, तो शिकायत वाला पर ज्यादा ध्यान देगा जी, तारीफ वाला पर ध्यान नहीं देगा। शिकायत, क्या शिकायत कर रहा था मेरा, उस साला उसका ये हिम्मत तो मेरे बारे में ऐसे बोला, उसको ऐसे कर देंगे, वैसे हमको शिकायत किया, और पता चला कि वो झूठ मूठ का तुमको लड़ाने के लिए बोल रहा था। तो तारीफ से खुशी मिलता है तो तारीफ वाला चीज को भूला जाएगा। किसी के घर गए, कुछ अच्छा चीज लगा, उसको भूला जाएगा, और खराब चीज को पकड़ के रखेगा, दुखी होते रहेगा। तो तुम्हारे पास जीने का तरीका सही नहीं होगा तो दुख तो रहेगा ही ना जीवन में। जो चीज सुख खुशी देने वाला है उसको तुम पकड़ते नहीं हो, और जो दुख देने वाला है उसके पीछे पड़े रहते हो। तो निर्मल हमारा जीवन कैसे होगा, इसके बारे में रामचरितमानस में बताया गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होहि, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोहि। सत्संग के बिना विवेक नहीं जगेगा, और जब तक विवेक जगेगा नहीं तो सही और गलत पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे जो लोग मांस मछली मुर्गा ये सब खाते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि ये गलत है। क्या गलत है, खा रहे हैं तो क्या हो गया, खा लिए तो ये लोग सत्संग में ऐसे ही लेक्चर देते रहते हैं, खा लिए तो क्या हो गया। अरे भाई, इस विवेक इतना उसका मर गया है, विवेक सो गया है उसका, कि उसको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि मुर्गा मछली जो तुम खाते हो, तुम अपने आंख के सामने देखते हो कि उसको काटा जाता है तो छटपटाता है, तो भी तुमको नहीं समझ में आ रहा कि ये गलत चीज है। तो तेरा विवेक मर गया है। और जब आदमी सत्संग में आता है, बार बार जब साधु संतों से ये सब बात सुनता है, तो पहले तो सुन के खराब लगता। अभी जो कुछ लोग बैठे होंगे जो मुर्गा मछली सब खाते हैं, बैठे होंगे, उनको पहले खराब लगा होगा, लेकिन थोड़ा देर फिर भी बैठ गए कि अब कैसे उठे। अब तो बोल दिए थे कि जिसको जाना है पहले ही चल जाओ, अभी तो उठना ठीक नहीं है। तो थोड़ा देर बैठ गया जबरदस्ती, तो दिल से एक आवाज आने लगा, अरे बात तो ठीक है बोल रहे हैं। अभी पहले ठीक है बोलेगा, बाप बहुत अच्छा बात बोले नहीं, बतवा तो थोड़ा ठीक है बोल रहे हैं। ये क्या है, अंदर विवेक जो सोया हुआ था, संतों के वाणी से वो जगने लगता है। अभी हम नीचे आए हुए थे तो कुछ बच्चे लोग जो है ना, जहाँ हम बैठे थे वहाँ घुस गए। हमारे अनिल जी हैं, वो बच्चा लोग को भगा रहे थे, है जाओ, मतलब अपना भाई गुरु जी के पास बच्चा लोग काहे के लिए भीड़ लगा रहा है। हम बोले मत भगाइए बच्चा लोग को, सब बच्चा यहाँ नहीं आ सकता है, उसका संस्कार है तब यहाँ पर वो आकर के खड़ा होके, वो हम उसको, हमको देखने में अच्छा लग रहा है उसको, सही बात, उसको पता नहीं चल रहा है। कुछ बच्चे बोल भी रहा था जी, गुरु जी सुंदर है। और वो बच्चा से हमको मिला दीजिएगा। हम भाई तारीफ को ये करते हैं, निंदा पर विचार करते हैं। निंदा को लेके दुखी नहीं होते हैं, विचार करते हैं कि निंदा किया तो इसके पीछे कुछ सत्यता तो नहीं है कहीं। अगर है तो उसको स्वीकार करेंगे, और नहीं है तो निंदा को फिर किनारे कर देंगे, है ना। तो उसी तरह से जैसे बच्चा जो है, बहुत सारा बच्चा, हम बोले बाहर में बहुत तमाशा चल रहा है, जो तमाशा देखने वाला बच्चा वो बाहर भाग गया, ये बच्चा यहाँ रुका हुआ है। तो उसी तरह से सत्संग में सब कोई नहीं टिक सकता है। तो जब संत की वाणी होती है ना, तो हो सकता है कि आपके मन को बुरा लग सकता है, मन लायक बात नहीं हो रहा है, और हम आए भी नहीं है मन लायक बात करने के लिए।
लेकिन आपके जीवन में 3 लेयर है। एक तन का लेयर है, एक मन का लेयर है और एक आत्मा है। हमको यह पक्का पता है कि मेरा बात आपके आत्मा को बहुत आनंदित कर रहा है और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हम क्यों आनंदित महसूस कर रहे हैं। बात तो इनका अच्छा नहीं भी लग रहा है, फिर भी आनंद क्यों आ रहा है? आपकी आत्मा आनंदित हो रही है, क्योंकि तन को क्या चाहिए? बहुत चीज चाहिए। क्या क्या बोले? भोजन चाहिए, पानी चाहिए, इसको कपड़ा चाहिए, इसको आराम चाहिए, बहुत चीज चाहिए। तन तो डिमांड करते रहता है और इसी के चक्कर में हम लोग लगे हुए रहते हैं जीवन भर। मन को क्या चाहिए? पहला तो जो चीज तन को चाहिए वो हर चीज मन को अच्छा चाहिए। जैसे तन को कपड़ा चाहिए, लेकिन मन को कैसा कपड़ा चाहिए? बहुत अच्छा नहीं। हम वैसा साड़ी पहने जैसा वहां कोई नहीं पहना होगा, ये वाला मन को चाहिए। ये बहुत अच्छा भी चाहिए तो भी बुरा नहीं है, लेकिन मेरे जैसा किसी का नहीं होना चाहिए। अब बताइए, अब मेरी पत्नी कोई सूट नया खरीद के लाते थे, कुछ दिन बाद वो पहनना छोड़ देती थी, तो हम बोले ये वाला सूटवा तुम इतना महंगा लाए, तुम नहीं पहनती हो। अरे गांव में गए थे ना, तो वहां देखे फलनवा पहन ले थी, ऐसा ही। बस मेरा मन अब उतर गया। मैंने दूसरा कोई पहन लिया तो अब इसका वैल्यू खराब हो गया। ये है मन। यही मन आदमी का ईगो तैयार करता है, अहंकार। नहीं, मेरा सबसे अच्छा रहना चाहिए। तो मन को यही सब चीज चाहिए। मन को खाना केवल नहीं चाहिए, उसको बढ़िया खाना चाहिए। शाकाहारी खाने वाले हैं तो आज थोड़ा पनीर चिली बन जाता, पनीर बटर बन जाता, और मांसाहारी लोग का तो कहना ही नहीं है। एक बार हमारे 2 मित्र जो हैं वो आपस में बात कर रहे थे, हम भी थे साथ में, तो सुन रहे थे। एक कह रहा है कबूतर का मांस खाए हो, बड़ा गर्म रहता है। तो दूसरा कह रहा है हम तो गौरैया का खाए हैं, गौरैया वाला में टेस्ट जो है ना, तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ एकदम। हम बोले आदमी का खाए हो? सबसे अच्छा सुने हैं कि आदमी का मांस रहता है। तो पहले तो सबसे क्या बोल रहा है, फिर उसको समझ में आ गया कि हम लोग के ऊपर ये कमेंट कर रहा है। हम बोले सीरियसली कह रहे हैं, आप लोग जो ये तरह तरह का मांस का चर्चा कर रहे हैं, तो एक आदमी का मांस ही बचा हुआ लगता है, वो भी खा लीजिए आप लोग। तो इस तरह से जो ये मन है वो मांसाहारी लोगों का देखिए कैसा है। वो खाली वो चिकन बिरयानी तक सीमित नहीं है। चिकन तो मटन तो मछली तो फिर गौरैया तो कबूतर, और चाइनीज वाला सुने हैं कि बिच्छू सांप सब खा जाता है। ये तन का जरूरत नहीं है, ये मन का जरूरत है। और तब आत्मा, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ परमात्मा चाहिए। और परमात्मा क्या है? सत्य स्वरूपी है। जो सत्य है वही शाश्वत है, और जो शाश्वत है वही परमात्मा है। जो मरता है वो भगवान नहीं है। जो मिट गया, जो नहीं कभी था आज नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। सत्य और परमात्मा की यही पहचान है कि वो सदा है और सदा ही रहेगा। इसलिए आत्मा को सत्य से प्रेम है। इसीलिए जिसकी आत्मा जो है वो सही जगह पर आ जाती है, जब सत्संग में, तो आत्मा को आनंद आता है। तो आप लोगों का आत्मा आनंदित हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो सत्संग में आने से विवेक जग जाता है, सही गलत समझ में आने लगता है। और वो जब आता है तो जानबूझ करके गलती तो कोई मूर्ख ही करेगा। कहे कि सबको पता है कि गलती करेंगे तो फिर हमें सजा मिलेगी, लेकिन तब फिर गलती कर करके लोग जेल क्यों जाते हैं? उसका बुद्धि एक है, बुद्धि भी एक चीज है। विवेक बताता है कि सही क्या है गलत क्या है, और बुद्धि एक आइडिया देता है कि तुम मार दो ना, ये वाला तरीका से मारो, पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। ये बुद्धि का काम है, यही खुराफात करता है। इसीलिए ज्यादा बुद्धिमान लोग ज्यादा बदमाश होते हैं।
इसीलिए बुद्धिमान लोग ज्यादा, जो बुद्धिमान होता है वो सत्संग में टिकता नहीं है, क्योंकि उसका बुद्धि खुराफात करते रहता है। तो ये बुद्धि हमसे गलती काम करवाता है, क्योंकि वो आइडिया देता है कि ऐसे करो ना, निकल जाओगे, कुछ नहीं होगा, अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे ना, हम बहुत तेज हैं, होशियार हैं। किसी के पास थोड़ा कम है तो उसका दोस्तवा दे देता है, नहीं नहीं इसको ऐसे कर दो ना। आज देखिए भ्रष्टाचार में बड़े बड़े पदाधिकारी जेल जा रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार बंद हो जा रहा है? नया नया टेक्नोलॉजी निकालता है सब भ्रष्टाचार करने का, है ना। हम लोग के बिजली विभाग में एक बड़ा पदाधिकारी था, तो पैसा लेने के लिए बनाया था बाथरूम। किसी को भी पैसा देना है तो बाथरूम में जाओ और वहां रख के चलाना। काहे कि जानता था कि अगर हाथ में लिए तो कहीं विजिलेंस वाला धर लेगा, कुछ प्रूफ हो जाएगा, और मोबाइल से पैसा लेना तो और खतरनाक है, उसका तो और प्रूफ बन जाता है। तो बाथरूम में जाके रख दो, ये टेक्नोलॉजी नया नया ले लेगा, है? कोई और ले नहीं वो बड़ा पदाधिकारी का पर्सनल बाथरूम रहता है ना। तो गलत करने का तरह तरह का तरीका निकालता है, ये सोच करके कि हम ऐसे करके नहीं फंसेंगे। ये जान के कोई नहीं करेगा कि फंसना ही है फिर भी करेगा, ऐसा नहीं करता, क्योंकि डर सबको है। तो भाई ये जो बिहार पुलिस है, भारत सरकार है, बिहार सरकार है, इसके चंगुल से तो बच सकते हो, क्योंकि इसमें पैसा का पावर काम करता है। कुछ कर दिए, थाना में पैसा डाल दिए, बच गए, ये सब चलेगा। यहाँ परमात्मा का जो पुलिस है वहाँ ये सब नहीं चलने वाला है। परमात्मा का पुलिस जानते हैं कि नहीं आप लोग? जमराज जो है, जमराज का कहानी सब सुनते रहते हैं ना, वो असली परमात्मा का पुलिस है। 4 गो आदमी टेम्पू में बैठा हुआ जा रहा है, टेम्पू पलट गया, 3 गो को कुछ भी नहीं हुआ और 1 गो मर गया। ये है परमात्मा का पुलिस। जिसका चालान लेके आता है, वारंट लेके आता है ना, उसको कहीं से निकाल करके काम तमाम कर देता है उसका, इतना सफाई से काम करता है। परमात्मा के पुलिस से कोई बच नहीं सकता है। तो जब आप सत्संग में आते हैं ना, तो आप फिर बिहार पुलिस और भारत पुलिस से नहीं डरते हैं, आप परमात्मा के पुलिस से डरने लगते हैं। यही सही ज्ञान है। डरो परमात्मा से, परमात्मा के नियमों से। परमात्मा के नियमों का उल्लंघन करोगे, तुमको सजा मिलेगी, तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ होगा। तो हम यही समाधान बताते हैं। अभी कोई महिला आई थी, बोल रही थी कि हमें कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो हम बोले कि भाई तो दवा खाइए। तो नहीं, तो ऐसा थोड़ी है, हम दवा खा रहे हैं 3 साल से। तो हम समझ गए कि वो ये बीमारी डॉक्टर वाला नहीं है। जब 3 साल से इलाज चलिए रहा है और बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर वाला बीमारी नहीं है, ये परमात्मा का पुलिस का है ये केस। तो वो सोच रही थी कि बस बंदगी करें और कुछ दे दें आशीर्वाद की, दर्द गायब। तो हम तो वाले बाबा हैं नहीं। मेरा आशीर्वाद तो मेरा शब्द है, मेरे शब्द पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सही होगा। तो हम बोले कि अभी सत्संग है, उसमें बैठिए, हम जैसे जो बताएंगे उसको जीवन में उतारिए। एक दर्द क्या, बहुत सारा दर्द चला जाएगा। और नहीं करिएगा तो अभी तो कमरे में दर्द शुरू हुआ है और कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि उल्टा गिनती चालू हो गया है। एक बार एक आदमी मर गया तो कहानी है, ऐसा नहीं होता कि जो मर जाता है सब भगवान के पास चल जाता है। लोग ऐसे ही कहते हैं, वो जानते नहीं हैं। सब मर के भगवान के पास चल जाएगा, तब तो भगवान को खोजने का क्या जरूरत है, मर जाइए भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कहानी है, मर गया तो भगवान के पास गया, तो भगवान से बोला कि भगवान आप एक काम थोड़ा गड़बड़ करते हैं। आदमी जी रहा होता है, अपना बाल बच्चा परिवार में लगा हुआ होता है, और आप अचानक से मार देते हैं, बुला लेते हैं, मतलब कि कोई समय ही नहीं देते हैं, सड़क से ले लेते हैं आप अपने पास। इसको थोड़ा ना कुछ नियम बदलिए। आदमी को पहले से बता दीजिए कि तुमको हम अभी तुम मरने वाले हो, ऐसा कुछ बता दीजिए पहले से। तो भगवान बोले कि देखो वत्स, तेरा कंप्लेन सही नहीं है।
हमारा जो सिस्टम है ना, इसमें चेतावनी देने का पूरा व्यवस्था है। बोला कहाँ, हमको तो कोई चेतावनी नहीं आया मरने का, हम सीधे हम मर गए। हम बताइए, एकदम हम अपना बच्चा के लिए कुछ करने वाला थे, जमीन रजिस्ट्री कराने वाले थे, वो सब काम मेरा खत्म हो गया, ठप हो गया। तो बोले अरे देखो, जब तेरा घुटना में दर्द चालू हुआ था ना, वो मेरा चेतावनी था। फिर तेरा आंख से जब दिखना कम होने लगा, वो मेरा चेतावनी था। फिर तेरा दांत वोत जो दर्द करने लगा, झड़ने लगा, उखड़ने लगा, वो सब मेरा चेतावनी था। तुम समझा ही नहीं, तुम खोया हुआ था। जैसे आप कहीं खोए हैं, आपका फोन बजेगा तो पता चलता है। तो ये सब भगवान का फोन बजता है, घुटना में, आंख में, दांत में। लेकिन हम लोग खोए हुए हैं, सुनते नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान ऐसे ही कर दिया। तो इसीलिए एगो दर्द चालू हुआ है तो अब चेत जाओ। परमात्मा के नियमों पर चलोगे तो दर्द भी ठीक हो जाएगा, और मृत्यु आएगी ही, एक दिन तो आना ही है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत अपने महबूबा है, लेके जाएगी, वो तो आना ही है ना। तो उसका तैयारी करते हो क्या? अपना बच्चा का बर्थडे का बहुत तैयारी करते हो, बेटा बेटी का शादी तय करते हो तो सब काम एकदम छोड़ के, मेरा बेटा का शादी है, बैंड करो, ये करो, वो करो, इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, खूब तैयारी चलता है। जिसका डेट तुम खुद तय किए हो, अपने हिसाब से तय करते हो डेट, उसका तैयारी करते हो। और जिसका डेट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, परमात्मा कभी भी कर सकता है। 15 साल का लड़का लड़की मरता है कि नहीं? 20 साल का मरता है कि नहीं जी? जा रहा है, बाइक में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कितना कहानी तो सुन रहे हैं। कोई जा रहा है, डूब के मर गया, किसी को कोई गोली मार दिया, किसी को कोई कुछ कर दिया, इतना कहानी सुनते हैं। और तब भी आदमी बंदा ये बिंदास है, हम तो नहीं मारेंगे। तो ये सब चीज जब देख रहे हैं तो मृत्यु का तैयारी है कुछ, कि कौन कौन काम है जरूरी जो मरने के पहले कर लें। कभी चिंतन किए? इसीलिए बोले चिंतन करिए जीवन के बारे में। ये जीवन क्यों मिला है? हाँ, ये मिला है घर बनाने के लिए। तो घर बनाने का हम अभी तो एक तो घर बना लिए यहाँ, एक और वहाँ बना लिए, और वहाँ बना रहे हैं। आशीर्वाद दे दीजिए, खाक आशीर्वाद दे दें। खाली घरे बनाते रहेगा, यही आशीर्वाद दें तुमको? हैं? यही के लिए जिंदगी मिला है? अरे जिंदगी जीने के लिए घर की जरूरत है, जीने के लिए। जिंदगी का लक्ष्य नहीं है घर। बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। एक जिंदगी दिए उसका जवाबदेही है। उसी तरीका से बढ़िया कपड़ा पहनना, बढ़िया खाना खाना ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। ये सब तो जिंदगी के लिए है, लेकिन जिंदगी किसके लिए है? कभी सोचा? ये जीवन किसके लिए है? अरे भाई, तो जो ये जीवन दिया है उसके लिए है। ये जीवन तुम्हारा है ही नहीं। तो जीवन कौन दिया है? परमात्मा दिए हैं। तो सबसे पहले परमात्मा को हमें समझना होगा। जो कहानी आप लोगों को सुना रहे थे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, पानी देना जरा, ये जितने भी हैं ये अपने अपने भगवान को जानते ही नहीं है। और इसका प्रमाण आपको बता दिए कि इनके भगवान अगर आ भी जाएं और कह भी दें कि हम ही तेरा भगवान है, राम है, कृष्ण है, ईसा मूसा है, पैगंबर हैं, नहीं मानेगा और उनके साथ दुर्व्यवहार कर देगा। पक्का बता दे रहे हैं आपको। तो आपको परमात्मा को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जिसको भी आप भगवान मानते हैं, आपने जानने का प्रयास किया? जानने का प्रयास करिए। और जानने का तरीका क्या है? जो जानता है उसी से ना जानेंगे। आज हम बताएं कि यहाँ 2 टीचर मौजूद है मेरे जानकारी में। तो ये लोग क्या पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते हैं? ये लोग किसको पढ़ाते हैं? ये इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि इंजीनियर नहीं है। मिडिल स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि मिडिल स्कूल तक का पढ़ाई कराने में सक्षम पाया गया इनको। मतलब जहां तक का जानकारी है और वो जानकारी जो लेना चाहता है उसी को ना पढ़ाइएगा।
जहां तक का जानकारी नहीं है और कोई लेना चाहता तो नहीं पढ़ा सकते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि अगला चाहता ही नहीं है तो उसको कैसे पढ़ा दीजिएगा? तो आपको पहले चाहना पड़ेगा, आपको परमात्मा को पहले चाहना होगा और तब उनको पाने के लिए जिसके जीवन में परमात्मा है उनसे आपको जानना होगा, समझना पड़ेगा। तो कैसे समझेंगे कि किसी के जीवन में परमात्मा है? ये भी तो एक सवाल है, कैसे समझेंगे? तो इसका तरीका है कि आपको किसी के बारे में कौन जनाता है? जो उसको जानता है, सीधा बात है। परमात्मा के बारे में कौन जनाएगा? जो परमात्मा को जानता है। और परमात्मा को जो जानता है उसके बारे में कौन जनाएगा? जो उसको जानता है। तो अब जैसे हम पटना में रहते हैं तो नौरंगी जी हमको पटना में हमारे ऑफिस में 6 महीना से देख रहे थे। 6 महीना से हमको देखते समझते बूझते जो है ये फिर हमारे और नज़दीक आए, हमको जाने समझे, तो फिर हमारे बारे में अपने भाई को बताए, अपने परिवार में बेटा पत्नी सबको बताए। जानने वाला ही तो जना सकता है ना। और प्रमोद जी फिर पटना गए, वहाँ जाकर के हमसे मिले, हमको जाने समझे। कई बार पटना गए क्योंकि इनके अंदर खोज थी। कहा गया जिन ढूंढा 3 पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। जो ढूंढा है उसको मिला है, गहराई में उतरना पड़ता है। जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो डूबने से डरेगा तो किनारे बैठो भाई, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। उतरना पड़ता है गहराई में। आज इसको इंजीनियरिंग करना है तो ये मुस्तफापुर में कर लेगा, तैयारी कर सकता है यहाँ रह करके, क्योंकि +2 तक पढ़ने का है सुविधा। लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा ना जी। घर में बोलेगा कि यहीं इंजीनियरिंग करेंगे तो हो जाएगा। तो हर चीज़ का तरीका है। आपको खोज है परमात्मा की तो उसके लिए आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है जी। और वो जाएंगे, समझेंगे, बूझेंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे। तो परमात्मा को जानने वाला मिल गया और आपको जानने की चाहत है तो काम कंप्लीट। गुरु और शिष्य जब तैयार हो गए, गुरु सही है और शिष्य को जानना है, तो फिर क्या देरी है भाई? तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुरु के मिले कटे यम फांसी, विलंब न होए मिले अविनाशी। गुरु मिलते हैं तो यमराज का फांसी कट जाता है और देर नहीं लगता है, परमात्मा मिल जाते हैं। लेकिन गुरु तुम खोजोगे तब ना। हमने तो अपने गुरु को ट्रेन में खोज लिया। हमारी खोज इतनी थी, हम 4था क्लास से ही गुरु खोज रहे हैं। सोचिए, रामचरितमानस का एगो चौपाई पढ़ लिए हिंदी के किताब में, रामचरितमानस में नहीं। 4था क्लास का बच्चा क्या रामचरितमानस कितना बच्चा पढ़ेगा? हमको हिंदी का किताब में मिला, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु देवही माथा। अरे भगवान राम सुबह उठ करके माँ पिता और गुरु के चरण में अपना माथा देते थे। हम भी करेंगे ऐसा। करने लगे अपने माँ पिताजी के चरण में माथा। लेकिन गुरु तो है नहीं। भगवान राम तो गुरु के चरण में माथा देते थे। और उसी समय से हम खोजना चालू कर दिए कि मेरा गुरु कौन होगा, गुरु कैसा होना चाहिए। तो हमने अपने दिल में एक छवि बनाई कि हमारा गुरु भगवान राम के जैसा होना चाहिए। हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको हम अपने जीवन का कोई भी बात बता सकते हैं, जिसको सुन सके और हमें सही मार्गदर्शन कर सके। ऐसा गुरु हमारा होना चाहिए। और ऐसे करते करते हम 8वां क्लास में आ गए। खोजते खोजते बाबा लोग को देखते थे तो बाबा लोग के पास पहुंच जाते थे, बातचीत करते थे। जब लगता था कि नहीं ये हमारे भगवान राम के जैसा नहीं है, 5-10 रुपया दे के बढ़ जाते थे। कितना बार जाने लगते थे तो कोई कोई बाबा आवाज आए, बच्चा सुनो सुनो, कहाँ जा। हम रुकते नहीं थे कि हम जान गए तुम वो नहीं हो जो हम खोज रहे हैं। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, आगे बढ़ते चले गए। 8वां क्लास में जब हम आए तो हिंदी के किताब में फिर, इसलिए कुछ स्टूडेंट लोग भी हैं यहाँ, हिंदी को और संस्कृत को औने पौने मत समझना। रियल जिंदगी में काम आएगा तुम्हारा हिंदी और संस्कृत ज़्यादा। भले मैथमेटिक्स पढ़ के इंजीनियर बन जाओगे, जिंदगी में वो पैसे कमाने में काम आएगा। मेरे जीवन में हिंदी और संस्कृत जो है ना वो बहुत काम आया। तो हिंदी में पढ़े साखी कबीर का। तो जब हमने कबीर साहब की साखियाँ पढ़ी तो हमें लगा कि ये तो कोई बड़ा महापुरुष, एक अनूठा महापुरुष का वो लाइन सब है।
जो तो को कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। जो तुमको कांटा बो रहा है उसके लिए तुम फूल लगा दो, वो जो कांटा बोया है उसके बदला उसको त्रिशूल मिलेगा, और तुम जो फूल बोया हो उसके लिए तो तुम्ही को फूल मिलेगा। क्या बात है। तो हम कल्पना करने लगे ये कबीर कैसे व्यक्ति होंगे, कैसे लगते होंगे, क्या होंगे। और कबीर के वाणी पर चलना चाहिए ऐसा हमको लगा। तो फिर हम डर गए कि ये वाणी थोड़ा उल्टा टाइप का लग रहा है। हम लोग को जो कांटा चुभाता है उसको तो हम लोग जो है त्रिशूल चुभाना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि जो कांटा बोए तो फूल कर दे दो उसको, फूल उसके लिए बो दो तुम। तो वाणी थोड़ा सा हट करके है। अब इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो कहीं दुनिया हमको पागल न कहने लगे, ये सोच करके हम थोड़ा सहम गए। तब हमारे दिल से आवाज आई कि अगर कबीर के वाणी को फॉलो करने वाला कोई एक व्यक्ति भी हमको मिल गया जीवन में सही तरीका से, और वो व्यक्ति सही होगा, तब हम ये वाणी को फॉलो करेंगे। तो और राम के बारे में, राम जैसा गुरु चाहिए, और राम हमें वर्तमान में चाहिए। ऐसा मेरे जीवन में खोज, चौथा क्लास उसके बाद 8वां क्लास, ऐसे करते करते हम ग्रेजुएशन में आ गए। अब ग्रेजुएशन में आए तो इस समय तक क्या पूजा करते थे, मंदिर में जाते थे। जैसे घर में हिंदू परिवार में जैसे बताया जाता है वैसे हम भी को भी बताया गया, हम भी पूजा वैसे ही करते थे, फोटो रख के मूर्ति रख के पूजा करते थे अपना। लेकिन अंदर अंदर खोजते थे कि भगवान राम हमको मिल जाते हैं, कबीर के वाणी पर चलने वाला कोई साधु संत हमको मिल जाता, ऐसा खोज मेरा था अंदर से। तो ऐसे करते हुए एक दिन हम एक मंदिर में जाकर बैठ गए। उस समय हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे। बैठ गए तो हमको लगा कि हम आज तक जो चाहे सब कुछ हमें मिला, आखिर ये कैसे होता है, कौन है भगवान, कैसे पूरा करते हैं। तो हम सामने मूर्ति था भगवान का, तो हम बोले कि क्या ये मूर्ति पूरा करता है क्या। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि ये तो सुनता ही नहीं है, तो कैसे पूरा करेगा। लेकिन पूरा तो हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का भी केस ऐसा ही होगा, क्योंकि हम लोग का जिंदगी तो कृपा पर ही चल रहा है ना, सबका जीवन कृपा से ही चल रहा है। आज अनिल जी बोले कि इनका कोई ऐसा इनके साथ हादसा हो गया कि इनका जिंदगी चला जाता, भगवान के कृपा से बच गया। तो सबके जीवन में कृपा हो रहा है, लेकिन कृपा करने वाला को खोज ही नहीं रहा है। कौन है कृपा करने वाला। तो जब हम 21 वर्ष के थे तब हमारे जीवन में ये खोज बहुत प्रबल हो गया कि मेरा सब मनोकामना पूरा होता है, तो कौन करता है, कैसे करता है। तो ये मूर्ति कैसे कर सकता है जब ये सुनता ही नहीं है। तो फिर हमारे दिल से आवाज आई कि तुम कहते किससे हो। हम बोले हम तो मन में कहते हैं। तो फिर दिल से यही आवाज आई कि मन में कहते हो तो मन ही में बैठा हुआ है, वो वही सुनता है और वही से पूरा कर देता है। बस हमें जवाब मिल गया कि हमारा परमात्मा कहाँ है, हमारे अंदर है। अब पूजा हम कहाँ कर रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, नगरी नगरी द्वारे द्वारे भगवान को खोज रहे हैं, और भगवान है हमारे अंदर। लेकिन अब मेरे अंदर भगवान कैसे घुस गए, वो कैसे बैठे रहते होंगे अंदर में। अब ये सब चीज का खोज लेकर के हम मंदिर से उठ करके चल दिए कि अब इसके लिए गुरु खोजना है हमें। और इस घटना के 6 महीना के अंदर ट्रेन में हमें एक संत जी मिल गए। ट्रेन में मिले, जैसे आप लोगों के बीच हम अभी आए हैं तो लोग परिचय कराने वाले भी हैं ना जी। और मेरा वेशभूषा भी थोड़ा लग रहा है ना शराफत वाला जी। एक शरीफ का वेशभूषा है, लेकिन हमारे गुरुजी का वेशभूषा कैसा था ट्रेन में कि हम उनको देखे तो अपने दोस्त को बोले कि देखना डकैत बैठ गया है, डकैती होगा, बैग को ठीक से रखना। सोचिए उनका स्वरूप कैसा था। हालांकि ये फोटो है उनका यहाँ पर, देखिए यही हमारे गुरुदेव ट्रेन में मिले थे। लेकिन ये ट्रेन में वैसा वेशभूषा बना के बैठे हुए थे, काला रंग का मुरेठा बांध लिए थे, काला रंग का कंबल ओढ़ लिए थे,
हिंदी फिल्म में डकैत लोग का क्या रहता है, काला कंबल ओढ़ के घोड़ा पर बैठ के आके डकैती करता था ना, तो वो ऐसे ही नहीं, टीका नहीं काला लगा, मूवी में बता रहा, मूवी में होता है। हाँ, तो बस काला कंबल और काला गमछी का मुरेठा बांधे हुए थे, तो हमको ऐसा लगा। लेकिन जब वो बोलने लगे ना, तो उनका वाणी सुन करके मेरा आत्मा जो है मचलने लगा। अरे ये बात तो कोई पहुंचा हुआ ही बोल सकता है, ये किताब का रटा हुआ बात नहीं है। हमको किताब वताब का बात से मन नहीं लगता था, क्योंकि हम पढ़ ही रहे थे, इतना स्टडी किए थे, हम IAS का तैयारी उस समय कर रहे थे, तो किताब वताब का बात से प्रभावित नहीं होते थे। हमको लगा कि ये बात किताब वाला नहीं है, पहुंच के बोल रहा है कोई व्यक्ति। तो वो जहां बैठे थे उससे 4 कंपार्टमेंट छोड़ के हम बैठे थे, लेकिन अब उठ करके चले आए और आकर के उनसे बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते हम समझ गए कि ये बहुत पहुंचे हुए हैं। कहां तक पहुंचे ये हम नहीं समझ पाए, कैसे कोई समझ जाएगा कहां तक पहुंचे, कैसे आप अंदाजा लगा लीजिए जब आप नहीं वहां तक हैं। तो हमने यही सोचकर गुरु बना लिया कि अच्छा जाने दो, जहां तक पहुंचे वहां तक तो पहले पहुंच जाए हम भी, बाद में देखेंगे कि अगर मन नहीं भरेगा तो फिर और गुरु बनाएंगे। ये सोचकर हमने उनको गुरु बना लिया। ट्रेन में ही हमको नामदान दे दिए, और वो नामदान दे दिए, और वो नाम का हम शुरू कर दिए, उनसे लिखवा लिए और वही शुरू हो गए हम। 1 सप्ताह के अंदर उस नाम का शक्ति हमें प्रकट दर्शन हो गया। जो राम और कबीर हम खोज रहे थे वो प्रकट हमें दर्शन हुआ। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। जात पात का भावना, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, ये सब चीज ऐसे निकलते चला गया। जीवन अपने आप प्रेम और शांति भरते चला गया। 6 महीना के अंदर अपने गुरुदेव को बोले कि गुरुदेव यहाँ पर लगता है कि प्रशांत महासागर हो गया है। बोले अभी आगे आगे देखो बेटा, जो बीज तुम्हें दिए हैं आज तो पौधा के रूप में अंकुरित हो रहा है। जिस दिन वो पेड़ बनेगा दुनिया उसका फल खाएगी। ये हमारे गुरु का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। तो बस आप लोगों से हमारा यही कहना है कि जीवन में सच्चा गुरु की तलाश करिए, और सच्चा गुरु को पाने के बाद उनके बातों को सच्चाई से, दृढ़ता से पालन करिए। आपका जीवन बदल जाएगा। मेरा यही जीवन का संदेश है, यही हमने किया है अपने जीवन में। अपने जीवन में परमात्मा को पाने के लिए हमने गुरु की खोज की, गुरु को ढूंढते रहे। 4 क्लास में पढ़ रहे थे तब से ढूंढते रहे, और 15वां क्लास मतलब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जा करके हमें गुरु मिल गए। 11-12 साल लगा हमें गुरु की खोज में। तो एक नमूना के तौर पर हमको लेकर के आए हैं लोग। हमको भी जांच परख लीजिए, हम तैयार हैं। इतना सुलभ आपको शायद कोई बाबा मिले जितना सुलभ हम हैं, ये तो हम आपको बता सकते हैं। मेरे पास कोई रोक टोक रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। जाइए ना, बाबा लोग का तो पैर छूना मुश्किल है, ऐसा ऐसा बाबा सब है, और लोगों को वही पसंद है। तो जैसा चेला वैसा गुरु। तो हमको आजमा के देख लीजिए, हम में अगर गलती लगेगा, कमी लगेगा, तो हमसे भी अच्छा बाबा को खोज के गुरु बनाइए। लेकिन बनाइए जरूर, और अपने जीवन को भवसागर से पार लगाइए, क्योंकि और कोई पार लगा नहीं सकता है। अपने में रहेंगे, अपने चाहिएगा तो डूबने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। गुरु मिलेंगे तभी गोविंद से परिचय होगा, वरना अंधा की तरह सब जो है भगवान ये भगवान वो, अल्लाह अकबर बोल करके गर्दन काट दो, जय श्री राम बोल करके किसी को ढकेल दो। तो ये तब है जब भगवान से हमारा परिचय नहीं है। जब सच्चे गुरु मिल जाते हैं, भगवान से परिचय हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि सब भगवान के अनंत नाम है। उसमें कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई साईं बोलता है, कोई स्वामी बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है। वो एक ही है जिसका अनंत रूप है। अब कौन किस रूप को पकड़ा हुआ है वही बात है, लेकिन मूल तक जब ले जाने वाले को ही सतगुरु कहते हैं। सब गुरु के बस का नहीं है कि उस एक परमात्मा से आपका एकाकार करा दे, वो सिर्फ सतगुरु ही करा सकते हैं। ये खोज करने का विषय है। आप लोग खोजिए, समझिए और उस पर चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को अभी हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, इसके लिए आप लोगों का हम शुक्रगुजार हैं। साहेब बंदगी सर।